हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पेशल क्लास अनअकैडमी में। मैं एडुकेटर रवि प्रताप कर्ण आपके लिए डेली क्लासेस लेकर के आता हूं। यहां पर JAIIB यानी कि जूनियर एसोसिएट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स एंड DBF यानी कि डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। अभी सिलेक्शन बैच जो है वो स्टार्ट हुई है 14 जुलाई से। फुल्ली सिलेबस कवरेज ऑन GI फॉर JIB एग्जाम, कोर्स कंडक्टेड इन हिंदी एंड नोट्स प्रोवाइडेड इन इंग्लिश, learns with India's top educators, PDF study material, unlimited access to test, weekly quiz and mock test, and dedicated dot clearing session। 3 जुलाई से भी एक बैचेज अभी चल रही है। इंट्रोड्यूसिंग डेली MCQ क्यूरेटेड बाय इंडियाज टॉप एडुकेटर्स। JAIIB एक सालों के लिए जहां पर फी स्ट्रक्चर है टोटल 6,399 रुपये, लेकिन आप जैसे ही मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे यहाँ पर RPK10 इंस्टेंट यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। JAIIB और CAIIB, JAIIB और DBF डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस, कुल 4 पेपर है यहाँ पर। पहला पेपर है यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, दूसरा पेपर है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, तीसरा पेपर है यहाँ पर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स एंड चौथा पेपर है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो जो हमारा पेपर नंबर 1 है इंडियन इकोनॉमी, इसमें आपको पढ़ना है इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर्स, इकोनॉमिक कंसेप्ट रिलेटेड टू बैंकिंग, इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। वहीं पेपर नंबर 2 है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, जहां पर आपको पढ़ना है जनरल बैंकिंग, ऑपरेशंस, फंक्शंस ऑफ बैंक, बैंकिंग टेक्नोलॉजी, एथिक्स इन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वहीं पेपर नंबर 3 है आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। इसमें आपको पढ़ना है मॉड्यूल ए में अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, मॉड्यूल बी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कोर बैंकिंग सिस्टम, मॉड्यूल सी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मॉड्यूल डी है यहाँ पर टैक्सेशन एंड फंडामेंटल ऑफ कॉस्टिंग। वही पेपर नंबर 4 है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, जहाँ की आपको पढ़ना है मॉड्यूल ए में रिटेल बैंकिंग, मॉड्यूल बी है यहाँ पर रिटेल प्रोडक्ट्स एंड रिकवरी, मॉड्यूल सी है सपोर्ट सर्विसेज मार्केटिंग ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट, मॉड्यूल डी है वेल्थ मैनेजमेंट एंड मॉड्यूल ई है यहाँ पर एडिशनल रीडिंग मटेरियल ऑन होम लोन्स। तो आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर के आए हैं वो है पेपर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, मॉड्यूल सी है इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर्स, यूनिट नंबर 28 रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट इन द बैंकिंग सेक्टर। रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट इन द बैंकिंग सेक्टर। इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर्स इज द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का जो वहाँ जो बैकबोन होता है, ठीक, वो क्या होता है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स it requires heavy financial investment and benefits are often indirect. Thus building and rural loads with benefit agriculture are the farmers are able to sell at their product in town where they can get remunerative price. Besides, they can get some inputs such as fertilizers, pesticides, other industrial products. It is the worthwhile and to maintain some distinctive features infrastructures. First क्या है? The building infrastructures. दूसरा क्या है? Second, due to large overhead capital and bulk investment. And third important is infrastructure facilities. They create externalities. Importance of infrastructures. It needs to be emphasized that good quality infrastructures important not only for faster economic growth but also ensure inclusive growth. By inclusive growth, it is meant that benefit of growth and are shared by the majority of the people of the country. And inclusive growth leads to alleviations of poverty and reductions in income inequality in the country. कंपोनेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट क्लासिफिकेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर्स कंप्राइजेज द फॉलोइंग सेक्टर। पहला क्या है? कंस्ट्रक्शन, दूसरा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशंस, ट्रांसमिशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, तीसरा यहाँ पर गैस जनरेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस थ्रू पाइप्स, एंड चौथा यहाँ पर वाटर वर्क्स एंड सप्लाई, एंड नेक्स्ट है कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट है यहाँ पर रेलवे ट्रैक सिग्नलिंग सिस्टम एंड स्टेशन, road and bridges, runway and other ports
other airport facilities. वहीं पर बात करें तो टेलीफोन लाइन, टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क, पाइपलाइंस फॉर वाटर, क्रूड ऑयल, slurry etc., waterways, port facilities, canal network for irrigations and sanitations and sewage, ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के पार्ट्स हैं. नेक्स्ट है चैनल फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन इंडिया. पहला क्या है? द चैनल थ्रू विच द फंड रिच द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स आर. पहला क्या है यहाँ पर? गवर्नमेंट. बी ऑप्शन है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. सी ऑप्शन है कमर्शियल बैंक. डी है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. नेक्स्ट है यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज एंड पेंशंस फंड. नेक्स्ट है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड. नाबार्ड की बात करें, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. ए डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस is an agency that finances infrastructure projects that are national important but may be and may not conform to commercial return standard. Since few commercial lenders are willing to take infrastructure risk, particularly after the experience of growing NPA in the sector, development financial institutions has become necessary. Development financial institutions provide long-term credit. जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो लॉन्ग टर्म लोन देती है फॉर कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट स्प्रेड ओवर ए लॉन्ग पीरियड एंड यील्डिंग लो रेट ऑफ रिटर्न सच एज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, माइनिंग, हेवी इंडस्ट्री एंड इरिगेशन सिस्टम. डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट बैंकिंग began with the setting up a Industrial Finance Corporations of India 1948 and Industrial Development Bank of India 1964. Industrial Investment Bank of India बना था 1972. यहाँ पर नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड एक्सिम बैंक ऑल्सो 1982. 1982 में नाबार्ड भी बना था और एक्सिम बैंक भी बना था. एंड सिडबी, जिसको बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये बना है वर्ष 1990 में. इन द पास्ट ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सच एज आईसीआईसीआई, जिसे बोलते थे इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया, या फिर आईडीबीआई, जिसको बोलते थे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एंड आईडीएफसी हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू यूनिवर्सल बैंक एज दे डिड नॉट हैव एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट फंडिंग फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स. डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर सेक्टर स्पेसिफिक सच एज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशंस लिमिटेड for the power sector, National Bank for Agriculture and Rural Development for agriculture sector, and Indian Railway Finance Corporations to fund rail infrastructures among others. What do you mean by development bank? पहला क्या है? Development bank are specialized financial institutions that provide long term credit. याद रखिएगा, डेवलपमेंट बैंक जो है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए उधार देती है टू इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर. They are also known as term lending institutions. यानी कि जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है इसे हम लोग टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के नाम से भी जानते हैं. दे प्रोवाइड फाइनेंस टू बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर. जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ये प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को फाइनेंस करती है. एंड डेवलपमेंट बैंक्स आर मल्टीपर्पज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. डेवलपमेंट बैंक्स आर मल्टीपर्पज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस as for example urban infrastructures, mining, heavy industry or irrigation system. The question is what do you mean by development bank? तो याद रखिएगा डेवलपमेंट बैंक बेसिकली हम लोग को लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करती है
इसी हम लोग टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के नाम से भी जानते हैं, और ये प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को फाइनेंस करती है। साथ ही साथ डेवलपमेंट बैंक आर मल्टीपर्पज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एज फॉर एग्जांपल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, माइनिंग, हेवी इंडस्ट्री, इरिगेशन सिस्टम। फंक्शंस ऑफ डेवलपमेंट बैंक के फंक्शंस क्या है? पहला है ऑप्शन यहाँ पर, टू प्रमोट एंड डेवलप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सेकेंड है कि टू डेवलप द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। थर्ड है टू फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग सेक्टर। नेक्स्ट है टू हेल्प द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, टू हेल्प द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है टू इनहेंस द फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, टू इनहेंस द फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। नेक्स्ट है टू हेल्प the review seek industrial units. Next है to encourage development and entrepreneurs, to promote economic activities in backward region and to assist in the growth of capital market. जो बेसिकली फंक्शंस है क्या? तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करना, लार्ज स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करना, हाउसिंग सेक्टर को डेवलप करना, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को भी हेल्प करती है, टू इनहेंस फॉरेन ट्रेड यानी कि विदेशी व्यापार को बढ़ाना, to help review seek industrial units, encourage development of Indian entrepreneurs, to promote economic activities in backward region, to assist in the growth of capital market. पहला क्या है? तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए बनाई गई सिडबी जैसी संस्था। सिडबी इज द प्राइमरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर प्रमोटिंग, डेवलपिंग एंड फाइनेंशियल एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर। आपको एक चीजें बता दें कि एक चैप्टर आपका अलग से भी है जो कि यूनिट नंबर 23 है। आपका यूनिट 23 है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वहां भी आपको यही सब चीजें पढ़नी है। एमएसएमई इन एक्वायरिंग द फंड्स दे रिक्वायर्ड टू ग्रो, मार्केट डेवलप एंड कमर्शलाइज देयर टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट। द बैंक्स प्रोवाइड सेवरल स्कीम एंड ऑल्सो ऑफर्स फाइनेंशियल सर्विस एंड प्रोडक्ट्स फॉर मीटिंग द इंडिविजुअल रिटायरमेंट फॉर वेरियस बिजनेसेस। सिडबी बना है कब? तो 2 अप्रैल 1990। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? लखनऊ। टू डेवलप द लार्ज स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए क्या बना हुआ है? तो आईडीबीआई, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक आईडीबीआई, आईएफसीआई एटसेट्रा। यानी कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उसको डेवलप करने के लिए क्या बना है? तो आईडीबीआई, आईएफसीआई जैसी संस्था। प्रोवाइड medium long term finance to corporate sector. They provide merchant banking services such as preparing project report, doing feasibility study, advising the locations of project and so on. IDBI की बात करें तो IDBI is a public sector bank which started as Industrial Development Bank of India. Later it transformed into General Bank. बाद में जाकर के IDBI जो है वो एक जनरल बैंक के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गया, और अभी तो ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट यहाँ पर शेयर भी अपना वापस कर ली है। नेक्स्ट है आईएफसीआई। आईएफसीआई और इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज एन इंडियन गवर्नमेंट ऑन इंस्टीट्यूशंस कैटरिंग टू लॉन्ग टर्म फाइनेंस नीड्स टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। आईएफसीआई फाउंडेड, आईएफसीआई इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये बना है 1 जुलाई 1948, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। अभी चेयरमैन इसके बदल गए, इसको अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। आईडीबीआई जो बना है 1 जुलाई 1964, हेडक्वार्टर मुंबई। टैगलाइन है बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचे बड़ा। खैर, डेवलपमेंट लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए दो संस्था बनी, कौन कौन सी? तो आईडीबीआई और आईएफसीआई। आईडीबीआई जिसे बोलते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बाद में वो नॉर्मल जनरल बैंक में कन्वर्ट हो गया। वहीं पर जो आईएफसीआई है जिसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि आप देखें तो लार्ज जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है इसके डेवलपमेंट के लिए सिडबी जैसी संस्था बनी है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए दो संस्था बनी, आईडीबीआई और आईएफसीआई। टू फाइनेंस डेवलपमेंट हाउसिंग सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर को डेवलप करने के लिए यहाँ जो संस्था बनी जिसमें से कौन है? तो एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। ये बना है वर्ष 1988, नेशनल हाउसिंग बैंक अंडर द प्रोविजंस एनएचबी एक्ट 1987। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड नेशनल हाउसिंग बैंक in 1988 under the provisions of NHB Act 1987 for the development of the housing sector. NHB promotes the housing sector in following ways. NHB promotes the housing sector in following ways. पहला क्या है? It promotes and develop housing and financial institutions. It promotes and develop housing and financial
institutions, and second है it refinance bank and financial institutions that provide credit to the housing sector. It refinance banks and financial institutions that provide credit to the housing sector. NHB बना है कब? तो 9 जुलाई 1988 और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली. नेक्स्ट है टू इनहेंस द फॉरेन ट्रेड इन इंडिया. फॉरेन ट्रेड इन इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया to provide medium and long term loans to exporters and importers from India. It provides overseas buyers credit to buy Indian capital goods. It also encourages abroad bank to provide finance to buyers in their country to buy capital goods from India. Exim Bank founded 1st जनवरी 1982. हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो मुंबई. ठीक, यानी कि जो एक्सिम बैंक बना वो फॉरेन ट्रेड के लिए, और आप शुरू से देख लिए तो लार्ज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए बना सेडबी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए बना आईडीबीआई और आईएफसीआई. वहीं पर आपको बता दें कि हाउसिंग सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए यहाँ पर बना क्या? तो एनएचबी, और फॉरेन ट्रेड को इनहेंस करने के लिए बनी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक. टू हेल्प रिव्यू सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स, यानी कि जो वैसे औद्योगिक क्षेत्र जो बेसिकली फाइनेंशियली सिक है, रिव्यू क्योर सिक यूनिट्स, उसके लिए बना क्या? तो आईआईबीआई, जिसको बोलते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक्स ऑफ इंडिया. यानी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड आईआईबीआई, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, टू हेल्प सिक यूनिट. आईआईबीआई इज द मेन क्रेडिट एंड रिकंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूशंस फॉर a revival of sick unit. It facilitates modernizations, reconstructions and diversifications of sick unit by providing credit and other services. Establishment कब है? तो 1971. Next है to encourage development of Indian entrepreneurs. To encourage development of Indian entrepreneurs. Many development banks facilitate entrepreneurship development. NABARD, State Industrial Development Bank, and state finance corporations provided training to entrepreneurs in developing leadership and business management skill. They conduct seminars and workshops for benefits of entrepreneurs to assist in the growth of capital market. To assist in the growth of capital market, Development Bank contributes the growth of capital market. They invest in equity shares and debentures of various companies listed in India. They also invest in mutual funds and facilitate the growth of capital market in India. Establishment of NABFID. NABFID बना. NABFID will set up a corporate body and authorize capital. 1 lakh crore share of NABFID may be held. Central government, multilateral institutions, sovereign wealth fund, pensions fund and insurers. Financial institutions, banks and any other institutions prescribed central government. Initially, central government will own 100% share in institutions and which may subsequently reduce up to 26%. NABFID. Functions क्या है NABFID का? NABFID will have both financial as well as development objective. Financial objectives will be directly or indirectly lends, invest or attract investment for infrastructure project located entirely or partially in India. Central government will prescribe the sectors are to be covered under the infrastructure domain. Development objectives include facilitating the development of the market, bonds, loan and derivatives for infrastructure financing. The functions of NABFID include, first है extending loan and advances for infrastructure project. Second है taking over a refinance such existing loan. Next है attracting investment from private sector investors and institutional investors for infrastructure project. Next है organizing and facilitating foreign participations in infrastructure project. Next है facilitating negotiations with various government authorities for dispute resolutions in the field of infrastructures, financing and providing consultancy services in the infrastructure financing. Source of fund क्या है NABFID का? NABFID may raise money in the form loan or otherwise, both in Indian rupee and foreign currency, or secure money.
by the issue of sale of various financial instruments including both bonds and debentures. NAPFID may also borrow money from central government, Reserve Bank of India, scheduled commercial bank, mutual funds, multilateral institutions such as World Bank, Asian Development Bank, and management of NAPFID. NAPFID will be governed by the board of directors. The members of the board includes the chairpersons appointed by the central government in consultations with RBI, managing director, up to 3 deputy managers director, 2 directors nominated by the central government, and up to 3 directors elected by shareholders, a few independent director as specific. तो क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर फाउंड इन द मोस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, स्मॉल, मीडियम, सिग्निफिकेंट या नन ऑफ दिस, बताइए आंसर। यहां पर क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर फाउंड इन मोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, स्मॉल, मीडियम, सिग्निफिकेंट या नन। आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा यहां पर सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई कांट कॉम्पिटिटिव मार्केट सिस्टम अचीव द डिजायर्ड लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज। तो क्वेश्चन है व्हाई कांट कॉम्पिटिटिव मार्केट सिस्टम अचीव द डिजायर्ड लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज। पहला ऑप्शन है बिकॉज द एक्सटर्नलिटीज क्रिएटेड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। बी ऑप्शन है because the gestation period required for infrastructure's investment, and C option है because of significant economies of scale found in most infrastructure facilities, and D option है यहाँ पर all of the above। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि why can't competitive market system achieve the desired level of इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज। इसका आंसर हो जाएगा यहां पर ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिल्ड्स और रन मोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। हु बिल्ड्स और रन्स मोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, प्राइवेट इंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, कंज्यूमर्स और नन ऑफ द अबव। बताइए आंसर। तो यहां पर क्वेश्चन है कि हु बिल्ड्स और रन मोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस इन द प्राइवेट सेक्टर इज परमिटेड टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। पहला ऑप्शन है कि दे नीड टू बी रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। बी ऑप्शन है कि दे कैन एक्सप्लॉइट कंज्यूमर्स। सी ऑप्शन है यहां पर द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ऑल नेसेसरी फंडिंग, एंड डी ऑप्शन है यहां पर नन ऑफ द अबव। बताइए आंसर। क्वेश्चन है यहां पर व्हाट हैपेंस इफ द प्राइवेट सेक्टर इज परमिटेड टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। व्हाट हैपेंस इफ द प्राइवेट सेक्टर इज परमिटेड टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। पहला ऑप्शन है कि दे नीड टू बी रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। दूसरा ऑप्शन है दे कैन एक्सप्लॉइट कंज्यूमर्स। सी ऑप्शन है द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ऑल नेसेसरी फंडिंग, एंड डी ऑप्शन यहां पर नन ऑफ द अबव। तो यहां पर क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस इफ द प्राइवेट सेक्टर इज परमिटेड टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा दे कैन एक्सप्लॉइट कंज्यूमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर कि व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइवेटली प्रोवाइडेड इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज दैट इज रेगुलेटेड गवर्नमेंट। बताइए आंसर। तो यहां पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइवेटली प्रोवाइडेड इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज दैट इज रेगुलेटेड गवर्नमेंट। पहला ऑप्शन है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। तीसरा ऑप्शन है यहां पर प्रोविजंस ऑफ हेल्थ केयर, एंड चौथा ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स।
तो क्वेश्चन है व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइवेटली प्रोवाइडेड इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज दैट इज रेगुलेटेड गवर्नमेंट। इसका आंसर हो जाएगा यहां पर डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्राई। ट्राई क्या है, ट्राई बताइए। ट्राई जिसे बोलते हैं हम लोग टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। दूसरा ऑप्शन है कि ए प्राइवेट कंपनी, तीसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड चौथा ऑप्शन है ए नेचुरल मोनोपोली। बताइए आंसर। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहां पर क्वेश्चन है व्हाट इज ट्राई, व्हाट इज ट्राई। एन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, ए प्राइवेट कंपनी, ए गवर्नमेंट अथॉरिटी, ए नेचुरल मोनोपोली। तो क्वेश्चन है व्हाट इज ट्राई, आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा एक गवर्नमेंट अथॉरिटी। गवर्नमेंट अथॉरिटी है, देखो जिस तरह से बैंक को रेगुलेट करती है आरबीआई, इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है यहां पर IRDAI, उसी तरीके से अगर देखें तो टेलीकॉम सेक्टर जो है हमारे देश का, इसको रेगुलेट करती है यहां पर ट्राई। ट्राई को बोलते हैं हम लोग टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्राई, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्राई, क्या होगा। टेलीकम्युनिकेशंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसे कि आप जानते ही हैं, जैसे बैंक का रेगुलेटर आरबीआई है, इंश्योरेंस का रेगुलेटर सेबी है, उसी तरीके से देखें तो टेलीकम्युनिकेशंस जिसका रेगुलेटर कौन है, ट्राई, जिसे हम लोग टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज द गोल ऑफ रेगुलेटिंग प्राइवेट कंपनीज दैट प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द गोल ऑफ रेगुलेटिंग प्राइवेट कंपनीज दैट प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज। पहला ऑप्शन है टू इनकरेज कॉम्पिटिशंस अमॉन्ग प्राइवेट इंटरप्राइजेस, बी ऑप्शन है टू इंश्योर दैट कंज्यूम आर नॉट एक्सप्लॉइटेड, सी ऑप्शन है कि टू प्रोवाइड फंडिंग फॉर ऑल इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, एंड डी ऑप्शन है टू प्रिवेंट द गवर्नमेंट फ्रॉम इंटरफेरिंग इन प्राइवेट इंटरप्राइजेस। बताइए आंसर। तो यहां पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द गोल ऑफ रेगुलेटिंग प्राइवेट कंपनीज दैट प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज। इसका आंसर हो जाएगा टू इंश्योर कंज्यूमर्स आर नॉट एक्सप्लॉइटेड, यानी कि जो रेगुलेटिंग कंपनी होती है, रेगुलेटिंग प्राइवेट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस या कोई भी रेगुलेटरी एजेंसी, उसका एक ही एम होता है कि जो कंज्यूमर्स है, ठीक, उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना है, टू इंश्योर दैट कंज्यूमर्स आर नॉट एक्सप्लॉइटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीआई इन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि टू बिल्ड एंड रन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, बी ऑप्शन है यहाँ पर टू रेगुलेट प्राइवेट कंपनीज दैट प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, सी ऑप्शन है टू मैनेज द गवर्नमेंट्स बैंक ट्रांजेक्शंस,
रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, एंड डी ऑप्शन है यहाँ पर नन ऑफ द अबव। बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीआई इन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। पहला ऑप्शन है कि टू बिल्ड एंड रन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, दूसरा ऑप्शन है टू रेगुलेट प्राइवेट कंपनीज दैट प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, दूसरा तीसरा ऑप्शन है टू मैनेज द गवर्नमेंट्स बैंकिंग ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, एंड फोर्थ ऑप्शन है यहां पर नन ऑफ द अबव। यहां पर आंसर हो जाएगा टू मैनेज द गवर्नमेंट्स बैंकिंग ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। ठीक है, तो एक क्लास की जो टाइमिंग है वो है रात के 9 बजे, प्लस की क्लासेस 10:30 बजे, और आज स्पेशल क्लास है 11:35 पर, तो जरूर अटेंड करिएगा। कोड है मेरा RPK10। करना क्या है कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है, मैनेज गोल में जाना और गोल सेलेक्ट करना है JAIIB। जैसे आप रेफरल कोड यूज करेंगे RPK10, आपको इंस्टेंट यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। सिलेक्शन बैच फॉर JAIIB अक्टूबर 2023 एग्जाम, और अभी बैचेज जो है वो 14 जुलाई से स्टार्ट हुई है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। अब नेक्स्ट सेशन है हमारा 10:30 पे, प्लस के क्लासेस जो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मिलेंगे। ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। कोड याद रखिएगा RPK10। थैंक यू सो मच।